हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक और भिन्न के भाग को करना सीखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों के चारों क्वेश्चन में हमारे पास में एक पूर्णांक है, फिर भाग का चिन्ह है, फिर हमारे पास में एक भिन्न है। तो इस भाग को हम तभी कर सकते हैं जब हम इस पूर्णांक को भी भिन्न में बदलेंगे। तो वही हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में है 5 भाग 2/3। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं। हमारे पास में दिया गया है 5 भाग 2/3। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो 5 है ये पूर्णांक है, तो सबसे पहले इस पूर्णांक को हम भिन्न में बदलेंगे। तो जब भी हमारे पास में कभी भी पूर्णांक दिया गया हो ना, तो उसे भिन्न में बदलने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 5 दिया गया है तो हमने यहाँ पर लिखा 5/1। यानी कि पूर्णांक जो भी क्यों ना दिया हो, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके नीचे 1 लिख देना है, तो वो हमारा भिन्न में बदल जाएगा। फिर देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो हमने यहाँ पर भाग दिया, और दूसरा भिन्न हमारे पास में क्या है? 2/3। देखो पूर्णांक और भिन्न का भाग था, ये हमारा भिन्न और भिन्न के भाग में बदल चुका है। अब हम इसको करना काफी अच्छे से जानते हैं ना, किस प्रकार से करते हैं। जब भी हमारे पास में 2 भिन्न का भाग दिया हो, तब हम सबसे पहले जो हमारा पहला भिन्न है उसे वैसे ही लिखते हैं। पहला भिन्न क्या बन चुका है हमारा? वो है 5/1। तो हम 5/1 को 5/1 ही लिखेंगे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब इस भाग के चिन्ह को हमें गुणा में बदलना है। और जैसे ही आपने इसे गुणा में बदल दिया ना, तो जो अगला भिन्न है हमारा, वो हमारा पलट जाएगा। जैसे कि 2/3 है ना, तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। हमने क्या किया? जो नंबर ऊपर था उस नंबर को हमने नीचे ले आया, और जो नंबर नीचे था उस नंबर को हमने ऊपर ले गया। ये चीज आप देख पा रहे हो? तो ऐसे ही आपको चीजों को सॉल्व करना है। अब देखो ये हमारा भिन्न का गुणा में बदल चुका है, और भिन्न का गुणा करना हम काफी अच्छे जानते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सबसे पहले ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करते हैं, नीचे का नीचे के साथ गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में इसके ऊपर में 5 है, इसके ऊपर में 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 × 3 हमने लिखा। फिर देखो नीचे में 1 × 2। ये हो जाने के बाद यहां पर हम चेक करते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या। देखो कुछ भी नहीं कट रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उसके लिए हमें इन दोनों को गुणा करना होगा। 5 × 3 क्या होगा? 5 × 3 हो जाएगा हमारे पास में 15, और 1 × 2 क्या होगा? 1 × 2 2 ही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आई होप चीजों को आप काफी अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। तो वैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में है 7 भाग 14/3। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना होगा, फिर सेम चीज हम यहां पर भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में है 7 भाग 14/3। तो हमने यहां पर लिखा 14/3। अब देखो यहां पर पूर्णांक क्या है? यहां पर पूर्णांक है 7, तो हम 7 के जगह में क्या लिखेंगे? 7 के जगह में हम लिखेंगे 7/1। तब ये हमारा भिन्न में बदल चुका है, देख पा रहे हो? फिर देखो क्या है? भाग का चिन्ह ना, तो हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया, और दूसरा भिन्न है हमारे पास में 14/3, तो हमने यहाँ पर 14/3 लिखा। अब देखो ये पूर्णांक और भिन्न का भाग था, भिन्न और भिन्न के भाग में बदल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? भिन्न के भाग को करने के लिए सबसे पहला भिन्न जो है 7/1, इसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। फिर भाग को करने के लिए ये जो भाग का चिन्ह है, इसे हमें बदलकर गुणा करना होता है, और जैसे ही हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया, तो ये जो हमारा अगला भिन्न है ये पलट जाता है। यानी कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। 14/3 है, तो ये हमारे पास में 3/14 हो जाएगा। यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है? अब देखो ये हमारा भिन्न का गुणा में बदल चुका है, तो अब हम इसे गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम एक बड़ा सा बटा बनाते हैं, और ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करते हैं, यानी कि अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं, और हर का हर के साथ गुणा करते हैं। तो ये हमारे पास में 7 × 3, और ये हमारे पास में 1 × 14 आ गया। देख पा रहे हो? ठीक है, अब देखो यहां पर हम चेक करते हैं क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या। देखो यहां पर कट रहे हैं। देखो 7 × 7 और 7 दूनी 14, ये बात आप देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास में क्या बन गया? ये हमारे पास में बन गया 1 × 3
बटा 1 गुणे 2। देख पा रहे हो 1 गुणे 3 क्या होता है, 1 गुणे 3 3 ही होता है और 1 गुणे 2 क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में है 9 भाग 7/4। अब हम इसे भाग करेंगे, इसके लिए भी हम सेम चीज करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए किया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में है 9 भाग 7/4, तो हमने यहाँ पर लिखा 7/4। अब 9 के जगह में हम क्या लिखेंगे, 9 के जगह में हम लिखेंगे 9/1, फिर भाग का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर भाग दिया, फिर 7/4 है तो हमने यहाँ पर 7/4 लिखा। फिर हम क्या करते हैं ना, जो भी हमारा पहला भिन्न होता है यानी कि 9/1 को वैसे ही लिखते हैं और भाग हमारा गुणा में बदल जाता है, और जो जैसे ही ये भाग हमारा गुणा में बदल गया तो ये जो हमारा अगला भिन्न होता है ये पलट जाता है। 7/4 है तो 4/7 हो जाएगा। अब हमें इसे गुणा करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा बटा बनाते हैं, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करते हैं यानी कि 9 गुणे 4, फिर नीचे का नीचे के साथ गुणा करते हैं यानी कि 1 गुणे 7। देख पा रहे हो, अब हमें देखना होता है कुछ भी कट रहे हैं क्या, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहे हैं यानी कि 9 चौके 36, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36 और 1 गुणे 7 यानी कि ये हो गया हमारे पास में 7। 36/7 हमारा आंसर आ चुका है। आई होप चीजों को आप काफी अच्छे तरह से समझ पा रहे हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को काफी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे आपको खुद से सॉल्व करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, यानी कि ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो इसके आंसर को आपको हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।